हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट फिनोमेना के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सब लोगों ने कभी न कभी साइकिल तो जरूर चलाई होगी और आपने गौर किया होगा कि जब हम एक सर्कुलर टर्न के ऊपर मूव करते हैं तो हमें थोड़ा सा बेंड होना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है, इस वीडियो में हम यही पता लगाने वाले हैं। और साथ ही हम पता लगाएंगे कि ये जो बेंडिंग एंगल थीटा है ये किन किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। हम जानते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करता है तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ एक फोर्स लगना जरूरी होता है। इस फोर्स को हम सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगने वाला ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह वर्क करता है। इसी तरह जब हम साइकिल चलाते हुए एक सर्कुलर टर्न के ऊपर मूव करते हैं तो इस साइकिल के ऊपर भी इस सर्कुलर टर्न के सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपेटल फोर्स लगना जरूरी होता है। इस सेंट्रीपेटल फोर्स के बिना ये साइकिल इस सर्कुलर टर्न के ऊपर मूव नहीं कर पाएगी। मान लेते हैं कि यहाँ पे रोड और इस साइकिल के टायर्स के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो नेग्लिजिबल है। तो इस कंडीशन में इस साइकिल को इस सर्कुलर टर्न पे मूव करने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स कहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि साइकिल के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। इस साइकिल पे पहला फोर्स जो लगेगा वो है ग्रेविटेशनल फोर्स mg। और हम जानते हैं कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। दूसरा फोर्स जो इस साइकिल के ऊपर लगेगा वो होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जिसे हमने यहाँ पे r से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स mg की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम इस रिएक्शन फोर्स के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो कंपोनेंट्स करें तो इस नॉर्मल रिएक्शन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो इस साइकिल को इस सर्कुलर टर्न पे मूव करने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा। इस नॉर्मल रिएक्शन का थीटा से जुड़ा हुआ जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा r cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो होगा r sin थीटा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस नॉर्मल रिएक्शन का ये जो कंपोनेंट है r cos थीटा ये ग्रेविटेशनल फोर्स mg को बैलेंस करेगा, जबकि इस नॉर्मल रिएक्शन का ये जो दूसरा कंपोनेंट है r sin थीटा ये इस साइकिल को इस सर्कुलर टर्न पे मूव करने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इन फोर्सेस को बैलेंस करके लिखें तो यहाँ पे इस नॉर्मल रिएक्शन का ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है r sin थीटा ये इस साइकिल पे लगने वाले सेंट्रीपेटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r के इक्वल होगा। साथ ही इस नॉर्मल रिएक्शन का ये जो कंपोनेंट है r cos थीटा ये इस साइकिल पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स mg के इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, r sin थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r और दूसरी इक्वेशन है r cos थीटा इक्वल्स टू mg। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके लिखें तो ये r आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को लिखा जा सकता है टेन थीटा। साथ ही डिवाइड करने से ये m भी कैंसिल हो जाएंगे और इन इक्वेशंस को डिवाइड करके लिखा जा सकता है v स्क्वायर अपॉन आर जी। यानी कि इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करने से हमारे पास इक्वेशन आ गई टेन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। और यहाँ से अगर हम थीटा कैलकुलेट करें तो थीटा इक्वल्स टू लिखा जा सकता है टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि साइक्लिस्ट की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उस साइक्लिस्ट को ये बेंडिंग एंगल थीटा भी उतना ही ज़्यादा रखना पड़ेगा। साथ ही सर्कुलर टर्न की रेडियस r जितनी ज़्यादा होगी इस साइक्लिस्ट को बेंडिंग एंगल थीटा उतना ही कम रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हमें इस साइक्लिस्ट की स्पीड और इस सर्कुलर टर्न की रेडियस स्मॉल r पता हो तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम ये बेंडिंग एंगल थीटा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स और डाउट्स का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।